हाय दोस्तों, आज हम एक पैनल की डिस्कशन करेंगे जिसमें हमने 400 एम्पियर का एटीएस का मतलब होता है ऑटो ट्रांसफर स्विच, जो कि 400 एम्पियर का है। उसमें हमने पूरा, अगर दो सोर्स है आपका जीबी और जनरेटर, तो उसका कंप्लीट ट्रायल कैसे होता है, कैसे काम करता है, उसका हम पूरा आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है आगे ये, और इसके जो पीछे है हमने पूरा जो बस बार सिस्टम लगाया है कि जो कि 400 एम्पियर के आप 6 या 7 केबल एक साथ में जोड़ के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये 400 एम्पियर का एटीएस कैसे काम करता है, एक एक पॉइंट हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम पूरा उसका सप्लाई बंद कर देंगे, जो एमसीबी है उसको सप्लाई हम बंद कर देंगे और हम समझेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ आती है। नंबर 1, ये जो है 400 एम्पियर का ऑटो ट्रांसफर स्विच है। इसमें एक मोटर लगा होता है, जो कि मोटर से ही पूरा गियर सिस्टम से वो सोर्स 1 ऑफ और सोर्स 2 में सप्लाई को ले जाता है। इसमें नीचे की साइड हमारा आगे जीबी या टॉरेंट लगेगा पोजीशन 1 में, और उसके पीछे के साइड जो 4 RYBN है उसमें जनरेटर का सोर्स लगेगा। उस हिसाब से हमने पूरा वायरिंग कर, आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ओके, अभी इस एटीएस में हमने स्पेशली क्या किया है, इस एटीएस में उसका एक्चुअली ऑटो कंट्रोलर आता है, वो हमने नहीं यूज़ किया है क्योंकि वो डिजिटल होता है, उसमें बहुत सारा प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो हमने ये, इसमें एसपीपी है, ये कॉन्टेक्टर है, रिले है, एमसीबी है और एक टाइमर, इतनी चीज़ यूज़ करके पूरा कंट्रोल वायरिंग किया है। उसके अलावा इसमें 400 बाई 5 का 3 सीटी लगता है, जो हमने कॉमन जो लोड की साइड है वो लगाया है। उसका कनेक्शन एक VAF मीटर में जाता है, जिसमें वोल्टेज, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी बताता है। उसका प्रोग्रामिंग भी एक करना पड़ता है। ये बाजू जो ये है, ये 3 सोर्स 1 यानी जीबी और टॉरेंट का पावर बताएगा 3 फेस है कि नहीं। ये जो है सोर्स 2 जनरेटर का पावर सोर्स बताता है RYB। और ये जो है एटीएस को अगर आपको बीच में ऑफ रखना है तो आप ऑफ रखेंगे, और अगर आप ऑटो करेंगे तो अपने आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट जीबी पे चला जाएगा, यानी इधर भी पोजीशन बताता है 1 2 3। लेकिन हमने क्या किया है कि इधर आप ह्यूमन आइज देख नहीं सकती है, इसलिए हमने इंडिकेटर लैंप लगाया। अगर पोजीशन 1 है, जीबी पे है तो ये जीबी पे रहेगा, अगर ऑफ है तो ये ऑफ रेड लैंप रहेगा, और डीजी पे है तो डीजी पे रहेगा। और इस खुद में इसमें भी ऑटो मैनुअल स्विच रखा है। अगर आपका ये ऑटो में चल रहा है तो ये चीज़, ये हैंडल ऑटो में ही रखना है। अगर बाई चांस किसी ने इसको मैनुअल कर दिया तो ये स्विच कुछ काम नहीं करेगा। अगर जो पोजीशन में 0 तो 0 ही रहेगा, और 1 है तो 1 ही रहेगा। उसके बाद ये एक हैंडल दिया हुआ है, जो हैंडल साइड में ही लगा रहता है, इसमें लगा के नहीं रखना है। तो मैनुअल पोजीशन में आप ये कोई भी पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन ये मैनुअल पे रहना चाहिए। और ये तो मैं इतना बताऊंगा, अगर आपको मैनुअल में करना है तो ये मैनुअल रखो और इसको ऑफ रखो तो अच्छा है। लेकिन बाय चांस ऑटो में भी रह गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका इनसाइड इंटरलॉकिंग रहता है। तो ये मैनुअल है, लेकिन ये चीज़ अपना एटीएस मैनुअल के लिए नहीं बना है, ऑटो ट्रांसफर, इसलिए इसका बाय चांस ही हम उपयोग करते हैं, और उसका हैंडल हम इधर लगा के रख सकते हैं। अभी हम उसका टेस्टिंग करने जा रहा है, और मैं आपको बताता हूं कि कैसे रहेगा। इस एप्लीकेशन में क्या है, हमारा जो कस्टमर है उनको क्या एप्लीकेशन में चाहिए था। अगर दोनों पावर चेंज और में चालू रखेंगे वो लोग, जीबी और जनरेटर, उनका जब पहला प्रायोरिटी रहेगा जीबी। अगर हम ऑटो में रखते हैं, दोनों पावर है, यानी ये भी है ये है, तो वो पोजीशन 1 जीबी में ही रहेगा। बाई चांस जीबी जाता है, यानी 1 सेकंड के लिए जाता है, माइक्रो सेकंड के लिए भी जाता है, तो इमीडिएटली ये ऑफ होके DG2 में आ जाएंगे। हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, उसका हम
पहले ऑन किया, अभी जैसे ही ऑन किया तो हमने ये जीबी का समझो मेन स्विच है और ये जनरेटर का मेन स्विच है। तो ये जो जीबी का आउटगोइंग है पहले बस बार में दिया है और ये डीजी का आउटगोइंग है पीछे की साइड, जैसे मैंने इधर बताया था वो पीछे की साइड दिया है। तो अभी क्या होगा, अभी हमने ऑफ रखा है लेकिन ये मैनुअल को हमको ऑटो करना पड़ेगा। अभी जैसे ऑटो किया तो बाय डिफॉल्ट पहले ऑफ है, दैट मीन्स ये ऑफ ही रहेगा। अभी दोनों पावर आ गया है, यानी जीबी है डीजी है। अभी जैसे मैं ऑटो करूंगा तो इसको पोजीशन 1 पे बाय डिफॉल्ट आएगा, यानी इधर भी पोजीशन 1 बताएगा, इधर भी बताएगा। अभी मैंने चालू किया तो ये पोजीशन 1 पे आ गया और ये जीबी का वोल्टेज एम्पियर और फ्रीक्वेंसी बताएगा और ये लाइट। अभी मैं समझो बाई चांस जीबी गया, बाई चांस जीबी गया तो ये अपने आप ऑफ होके जनरेटर पे आ गया। अभी आपका इन कस्टमर का क्या एप्लीकेशन था कि अगर एक बार जनरेटर पे आता है फिर से जीबी पे भाई आता है ना, फिर से जीबी ऑन हो गया तो भी वो पूरा फंक्शन जनरेटर पे ही चलाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ऑन किया तो भी ये चेंज ओवर नहीं होगा, हमने ऐसा कंट्रोल वायरिंग किया है। तो ये पूरा जनरेटर पे ही चलेगा प्रोग्राम, क्योंकि उनका क्या है कि ऐसा फंक्शन है कि एक ही बार लाइट गई तो पूरा का पूरा फंक्शन जनरेटर पे चलना चाहिए। तो अभी दूसरी चीज, बाई चांस ये कंडीशन में जीबी ऑन है लेकिन जनरेटर में कुछ खराबी आ गई और जनरेटर का स्विच स्ट्रिप हो गया तो वो जीबी में आ जाएगा अपने आप। ओके, अभी फिर से ये जीबी आ गया जनरेटर आपका और फिर से ये गया समझो जीबी का पावर, तो ये जनरेटर पे आ गया और पूरा का पूरा फंक्शन, भले ये अभी मैं ऑन भी करूंगा तो ये जनरेटर पे ही चलेगा। अभी ये मैंने जैसे बताया ये इसको जनरेटर पे ही चलाना है तो इसको मैनुअल कर दिया, ये लैंप नहीं चलेगा, अभी पूरा मैनुअल हो गया। आपको इससे भी कर सकते हो, ये हैंडल से भी कर सकते हो, या फिर ये जो भी पोजीशन थी आपकी 2 पोजीशन जनरेटर की, तो इसको भी आप कुछ भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स इट। तो ये था कि कैसे पूरा चेंज ओवर काम करता है और आप किसी फंक्शन में नॉन स्टॉप ये चला सकते हैं। इसके बीच में हमने टाइमर दिया है। अभी मैंने टाइमर को 0 क्यों रखा है, क्योंकि उसको तुरंत चाहिए विथिन 1 सेकंड में, तो 0 पे रखना है। उनको अगर डिले टाइम चाहिए कि जनरेटर 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद चालू हो तो मैंने उसको टाइमर को 5 सेकंड की बाजू रख दिया। अभी समझो ऑटो में है, ये मैनुअल में है। अभी मैं जैसे ऑटो करूंगा तो ये पोजीशन 1 पे आ गया। अभी बाई चांस ये गया जीबी तो टाइमर मैंने 5 सेकंड किया तो तुरंत नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, ये टाइमर मैंने थोड़ा ज्यादा रखा है 5 सेकंड से, वो ये अभी आ गया। तो टाइमर आप सेट कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जीबी का पावर जाके तुरंत आ जाता है, तो इस बीच में आप 2 या 3 सेकंड का डिले रख सकते हो। लेकिन हमारे केस में हमको 0 ही रखना है। अगर एक बार भी जीबी थोड़ी देर भी गया तो भी ये हो जाएगा। उसके अलावा हमने एक सिंगल फेस प्रिवेंटर रखा है। सिंगल फेस प्रिवेंटर खाली जीबी पावर के लिए है। उसमें अगर आपका सीक्वेंस गलत है, ये मैंने ऑन किया जीबी का पावर, आपका सीक्वेंस गलत है या एक फेज नहीं आ रहा है तो ये लाइट नहीं होनी चाहिए, ये लाइट बंद रहेगी। अगर आपका सीक्वेंस ओके है और तीनों फेज सब बराबर है तो ये लाइट आनी चाहिए। और उसके लिए हमने एक लिंक भी, अगर बाईपास करना है तो उसको लिंक मार के रखो, यानी एसपीपी का कुछ काम नहीं रहेगा। लेकिन इसको आपको यूज करना है तो ये लिंक हटा दो और इसकी लाइट ऑन है तभी आपका ये इनकमिंग पावर सप्लाई बराबर है। अदरवाइज आपको पावर RYBN चेंज करना पड़ेगा, तभी ये लाइट ऑन होगी और तभी आपकी एसपीपी काम में आएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।